नमस्कार, मैं हूं लुभावना शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम। नमस्कार, आवाज़ इंडिया न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित धाकड़। इस वक्त हम उपस्थित हैं स्पेन सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर और फाउंडर गब्बर कटारिया जी के साथ। हम उनसे चर्चा करेंगे कोरोना के बारे में, क्योंकि कोरोना को 1 साल कंप्लीट हो गया है। पिछले साल 2020 में 22 मार्च को कोरोना का लॉकडाउन लगा था, जिसके बाद से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो हम इस बारे में चर्चा करेंगे गब्बर जी से। गब्बर जी, आपका स्वागत है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना का इस टाइम दूसरा फेज चालू हो चुका है और हमको 1 साल हो गया कोरोना जैसी महामारी के चलते हुए। और पिछले 1 साल पहले 22 मार्च को ही लॉकडाउन लगाया गया था। इस कोरोना के टाइम पे देश विदेश सबको आर्थिक बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिसमें काफ़ी बिजनेस इंडस्ट्री उद्योग धंधे तबाह हो गए, मज़दूरों की रोजी रोटी छिन गई। दूसरा फेज चालू हो चुका है, इसलिए हमको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो सरकार के द्वारा, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, उसके द्वारा जो भी गाइडलाइन जनता के लिए बनाई जा रही हैं, उनका जनता को पालन करना है। और इस महामारी से बचने के लिए जो भी सरकार नियम लागू कर रही है, उनका हमें अति आवश्यक रूप से पालन करना है। अगर हम क्राउड वाले क्षेत्र में जा रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ पे क्राउड है बहुत ज़्यादा, सरकार को इस तरह की परमिशन देने की कतई आवश्यकता नहीं है, उस पर पूर्ण रूपेण रोक लगानी चाहिए। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि सरकार ने कहा है कि भाई सैनिटाइज़र का हम बार बार प्रयोग करें, हाथ धोएं तथा मास्क का हमेशा प्रयोग करें। हम घर से निकलते समय अपने साथ मास्क रखें और कहीं भी जा रहे हैं, किसी से भी मिल रहे हैं, तो मास्क का आवश्यक रूप से हमको प्रयोग करना है तथा हमको सोशल डिस्टेंसिंग भी पूर्ण रूपेण मेंटेन करनी है। जो दूसरा फेज स्टार्ट हुआ है, पहले फेज से जीडीपी इतनी नीचे गिर गई है, अर्थव्यवस्थाएं देश विदेशों की इतनी तबाह हो गई हैं तथा लोगों के उद्योग धंधे बिजनेस इंडस्ट्री सभी चौपट हो गए हैं और मानसिक और शारीरिक क्षति भी बहुत ज़्यादा देश विदेशों में हुई है। तो मेरा भारतीय जनता से आग्रह है कि सभी सरकार द्वारा बनाई गई गाइडलाइनों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, हमेशा मास्क लगाएं तथा भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में ना जाएं। हमारा सिर्फ उद्देश्य ये है कि इस बीमारी का जो इलाज है वो सिर्फ बचाव ही है और बचाव के लिए हम ये 3-4 चीज़ों का उपयोग करना है। धन्यवाद।